यूएस में इस वक्त प्रेसिडेंशियल चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। इस दौरान उन पर कई राउंड फायरिंग हुई। एक गोली उनके कान को छूकर निकल गई। मौके पर ट्रंप का चेहरा खून से सन गया, लेकिन वो फाइट चिल्लाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति नहीं है जिन पर जानलेवा हमला हुआ हो। इससे पहले राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर भी गोली चली है। दोनों रिपब्लिकन नेता थे। हमले के बाद पार्टी को जनता से खूब सिंपैथी वोट भी मिले। चलिए कुछ ऐसे ही महान राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं जिन पर हुए हमले के बाद पार्टी को अगले चुनावों में दमदार जीत मिली हो। वैसे तो अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन पर 1835 में जानलेवा हमला हुआ था। लेकिन इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका के उस महान राष्ट्रपति का है जिसने दास प्रथा को खत्म करने की कसम खाई थी। हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन की, जिनकी हत्या के बाद कहा जाता है कि 26 सालों तक रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में रही। 1865 में अप्रैल का महीना जब राष्ट्रपति चुनाव हुए 5 महीने ही हुए थे। लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद लिंकन अपनी पत्नी के साथ कॉमेडी शो देखने फोर्ड थिएटर गए थे। इसी दौरान जॉन विल्किस बूथ नाम के एक्टर ने प्रेसिडेंट पर 0.44 कैलिबर की डेरिंगर पिस्तौल से गोली चला दी। 15 अप्रैल को सुबह 7:22 पर लिंकन की मौत हो गई। लिंकन पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई थी। लिस्ट में दूसरा नाम है श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री सोलोमन भंडारनायके का। 26 सितंबर 1959 को एक बौद्ध चरमपंथी ने श्रीलंका के उस वक्त के प्रधानमंत्री सोलोमन भंडारनायके की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सोलोमन की हत्या के बाद उनकी पत्नी सिरिमाओ भंडारनायके ने पार्टी और चुनाव प्रचार की कमान संभाली। पति की हत्या के बाद 1960 में हुए आम चुनाव में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने 150 में से 75 सीटें जीत ली और पत्नी सिरिमाओ श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। इतिहास में पहली बार पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला था। लिस्ट में अगला नाम है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता रोनाल्ड रीगन का, जिन पर राष्ट्रपति बनने के केवल 69 दिन बाद ही हमला हो गया था। हालांकि गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो बच गए थे। इसके बाद लगातार 2 बार रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रपति चुनाव जीत पाई। 1984 में तो पार्टी को इलेक्टोरल कॉलेज के 538 में से 525 सीटें मिली थी। लिस्ट में अगला नाम भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी का है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी पर उनके ही बॉडीगार्ड्स ने गोली चला दी थी। जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण सिख कौम में इंदिरा गांधी के प्रति नाराजगी थी। इसके चलते उनके 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 31 अक्टूबर 1984 की घटना है जब सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने मिलकर इंदिरा गांधी पर 25 से ज्यादा गोलियां चला दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 414 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूटा। दरअसल 1957 में कांग्रेस ने नेहरू के समय 371 सीटें जीती थी। इस लिस्ट में एक नाम भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी है। घटना 21 मई 1991 की है जब आम चुनाव चल रहा था और राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर की यात्रा पर गए थे। राजीव गांधी को एक मानव बम के जरिए उड़ाया गया था। इस असासिनेशन के पीछे लिटे संगठन का हाथ था। खास बात कि इस समय राम मंदिर पथ यात्रा की लहर में बीजेपी को देश भर में मजबूती मिली थी, लेकिन राजीव गांधी की हत्या ने हवा का रुख ही बदल दिया था। चुनाव में कांग्रेस आई को पिछली बार से 47 ज्यादा सीटों पर जीत मिली। इस तरह 523 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस 244 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इस लिस्ट में पाकिस्तानी पीएम बेनजीर भुट्टो का भी नाम आता है, जो पाकिस्तान की बड़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री रही। 27 दिसंबर 2007 जिस दौरान पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले थे। इसी बीच भुट्टो के काफिले के पास नारेबाजी करते हुए समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों का अभिवादन करने के लिए वो जैसे ही कार से बाहर निकली, वहां उन पर 3 गोलियां चली और एक बम विस्फोट भी हुआ। 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो मारी जा चुकी थी। हत्यारे ने खुद को बम से उड़ा लिया था। धमाके में करीब 25 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। बेनजीर की हत्या के बाद पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। भुट्टो ने अपनी राजनीतिक वसीयत में अपने पति आसिफ अली जरदारी को पार्टी नेता के रूप में अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, जो अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। इस लिस्ट में एक नाम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी है। 3 नवंबर 2022 को इमरान का मार्च
पंजाब के वजीराबाद इलाके में पहुंचा था। इमरान जिस कंटेनर पर मौजूद थे उसके करीब फायरिंग हुई। इनमें से 3 से 4 गोली इमरान खान के पैर में लगी। चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगा दिया गया। इसके बावजूद 3 महीने बाद फरवरी में होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा इमरान खान के समर्थक 93 सांसदों की जीत हुई, जबकि नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी पीएमएल-एन को सिर्फ 75 सीटों पर जीत मिली। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को हुआ हमला भी रिपब्लिकन पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वैसे तो ट्रंप लगभग हर सर्वे और पोल में मौजूदा डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन से काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस हमले की घटना के बाद ट्रंप को बम्पर जीत मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।